गोल्ड और सिल्वर में 2026 की शुरुआत जबरदस्त तेजी से हुई, लेकिन रिकॉर्ड हाई के बाद अचानक आई गिरावट और भारी वॉलेटिलिटी ने ट्रेडर्स को उलझन में डाल दिया। हाल ही में ग्लोबल एक्सचेंजों ने गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ाया, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव और तेज देखने को मिला। बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण भी सोने चांदी में गिरावट देखी गई, जबकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी माने जा रहे हैं। बाजार के मौजूदा हालात पर बात करेंगे इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। जी नमस्कार। जिगर जी, रिकॉर्ड हाई के बाद आई गिरावट और आज हम देख रहे हैं कि बाजार फिर प्लस में ट्रेड कर रहा है। क्या यह उथल पुथल ट्रेंड बदलने का संकेत है, या कोई प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर मार्केट बाउंस बैक होंगे? कमल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक होंगे। देखिए, हमने 2025 में एक बहुत शानदार रैली देख ली। जनवरी 2026 में भी हमने बहुत अच्छी रैली देखी, लेकिन जनवरी खत्म होते होते शार्प अग्रेसिव टेक्निकल करेक्शन भी आया। डॉलर इंडेक्स में हम थोड़ा बहुत वीकनेस भी देखी सामने, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े थे एक समय पे, वो कमी भी हुई, उसमें वो भी कूल डाउन हो गए। आके यूएस के फेड के जो नए चेयरमैन का जो अनाउंसमेंट हुआ, पहले मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो डॉविश होंगे, इंटरेस्ट रेट कट को वो सपोर्ट करेंगे, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है वैसा वो करेंगे। बाद में न्यूज आई कि नहीं, वो इकोनॉमिक डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिकल बंदा है, और वो जो फेड का जो स्टैंस है 2 ही इंटरेस्ट रेट कट ये साल, उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो हमने देखा कि बाजार में गिरावट बढ़ गई, एंड जो इतने तेजी हमने देखी थी, वन वे पैराबोलिक तेजी, उसमें हमने करेक्शन देखा। सबसे बढ़िया करेक्शन देखा सिल्वर में, जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड $121 के पास चली गई थी, वहां से करेक्ट होकर $71 तक मार्केट गिर गया 3 ही सेशन में। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो $5600 का जो लेवल था, वहां से 4800 तक के लेवल भी हमने देखे कॉमेंट्स पे। सो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे लेवल से आगे हम बात करेंगे। इट्स अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। जी, और जो सिल्वर में वॉलेटिलिटी है, वो जिगर जी अब नॉर्मल हो जाएगी इतनी नीचे आने के बाद, या अब क्या होगा? सिल्वर की वोलेटिलिटी नॉर्मल तो नहीं होगी, लेकिन मार्केट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये नॉर्मल है 2% 3%। जैसा कि आज का मार्केट जो है वो 4.5% रैली है, 12,000 पॉइंट का हमने एक बाउंस देखा है एमसीएक्स पे। यही 121 वाला जो सिल्वर था वो शार्प करेक्शन हमने देखा, $71 तक आ गया। वहां से एक करेक्शन के बाद एक पुल बैक वापस मार्केट में देखने को मिला है $81 तक। हाँ, जो 121 वाला सिल्वर था वहां पे 71 तक जो आ गया ना, $50 की जो गिरावट रही, वो अनप्रेसिडेंटेड। एक ही दिन में 30%, 35% का डाउनफॉल आया। तो ये मुझे लग रहा है ये जो एक करेक्शन आया, शायद इतना अग्रेसिव करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 महीने 3 महीने के ड्यूरेशन में ये आएगा, लेकिन ना ही 2-3 दिनों में, ये तो 2-3 दिनों में ही आ गया। ये वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सेप्ट करके चलेगी। मुझे लग रहा है यहाँ से बहुत जल्द हमें 280 290 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स पे। कॉमेक्स की मैं बात करूं, $92 का लेवल फरवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। जी, ऊपरी आपने लेवल बताया कि 2,80,000 2,90,000 सिल्वर पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डर हो तो आप बॉटम कहां पर देखते हैं? लेकिन इस जो करेक्शन आया था 121 वाला 71, तो एमसीएक्स पे हमने करेक्शन देखा 2,30,000 तक का। तो मुझे लग रहा है अभी के लिए 2,30,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, लेकिन हम तो ये रेकमेंड कर रहे हैं चाहे 2,30 आए 2,20 आए, मार्केट में सिल्वर लेना कंटिन्यू करना चाहिए। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो भी अगर हम देख लेते हैं, वो सिल्वर में लॉन्ग करना फेवर में है। इंडस्ट्रियल यूजेज जो सिल्वर का है, जो पावर सेक्टर में यूजेज है, ऑटोमोबाइल में यूजेज है सिल्वर का एज कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर की डिमांड मार्केट में रहेगी, प्लस डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है सिल्वर बहुत जल्द $90 $92 पे देखने को मिल सकता है। जी, सिल्वर का आपने बताया कि $100 को टच कर सकती है, लेकिन गोल्ड में आपका क्या ओपिनियन है? गोल्ड देखिए, जब तक मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, पॉलिटिकल रिस्क है, यूएस में अब देखिए पार्शियल शटडाउन है, जो फंड रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में पार्शियल शटडाउन है। अब इकोनॉमिक डेटा, डिलेड डेटा आएंगे वापस से,
एंड जहां तक फेड का सवाल है, फेड 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। सो मुझे लग रहा है गोल्ड में जब तक कोई नया जियोपॉलिटिकल रिस्क या पॉलिटिकल कोई इवेंट नहीं क्रिएट होता है, यूएस एंड देखिए यूएस एंड इंडिया ट्रेड डील हो गई, यूएस चाइना ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन डिटेल्स बाहर नहीं आई है। और मुझे लग रहा है यूएस वेनेजुएला, यूएस ईरान, ये सारी चीजें मार्केट में जब तक एक्टिव है, लाइव है, तब तक गोल्ड में बाइंग मोमेंटम क्रिएट तो रहे होगा। लेकिन जो रैली हमने देख ली है, शायद ऐसी रैली ना देखने को मिले। 5200 मुझे लग रहा है यहाँ पे फरवरी मार्च ये 2 महीने के लिए 5200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 4800 4750 कॉमेक्स पे ये लेवल्स थे मुझे सपोर्ट के। उस हिसाब से अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, अप्रैल वायदा मुझे लग रहा है 165 या 165 170 के आसपास के लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है 2 महीने के लिए, और 150 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के चलेगा। देख जिगर जी, इंट्राडे बनाम पोजिशनल ट्रेड, अभी कौन सी रणनीति बेटर है? पोजिशनल ट्रेड। सी इंट्राडे में दिक्कत ये है, गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके डीप पॉकेट्स है एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स वो शायद इंट्राडे में लॉन्ग या शॉर्ट करके चले, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चले। अभी भी अंडरटोन पॉजिटिव ही है। एक लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ चले, शॉर्ट करना है फिर भी स्टॉप लॉस के साथ चले। मेगा में हम रेकमेंडेशंस अभी नहीं देंगे बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन मार्केट। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलना चाहिए, जैसा कि गोल्ड मिनी फरवरी का गोल्ड मिनी मार्च का जो अभी चल रहा है, वहां पे चल रहा है 1,55,800 के भाव। सो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं 1,55,000 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,57,000 के लिए। सिल्वर मिनी फरवरी यहाँ चल रहा है, वैसे 10,000 प्लस है मार्केट, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ थोड़ा मार्केट डिप करे, उसके बाद एक बार लॉन्ग की और हम पोजीशन ले। सो सिल्वर मिनी फरवरी 265 के आसपास लॉन्ग करे, 260 का स्टॉप लॉस, 275 के टारगेट के लिए यहाँ पे खेल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया 280 290 सिल्वर में लग रहा है, एंड गोल्ड में लग रहा है 165 170 के भाव देखने को मिल सकते हैं। जिगर जी, अब जो बाजार की स्थिति है, क्या वहां पर हर गिरावट में खरीद करना सही रणनीति होगी किसी के लिए? जी बिल्कुल। जिन लोगों ने 4 लाख, अब सिल्वर का हाई क्या गया था 4,10,000 4,20,000, जो लोग वहां पे छूट गए, मार्केट में 350 में नहीं आए, मार्केट में 3 में भी एंट्री नहीं ली, 2.5 में भी एंट्री नहीं ली, मैं बोलता हूं ये 2.30 2.20 का जो लो बना था अभी पिछले हफ्ते, आज का भी जो भाव है 2.60 का मार्च वायदा, ये बहुत ही अच्छा भाव है। सिल्वर में छोटा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है तकरीबन 150 के आसपास भी अगर भाव आते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में बाय करना चालू करें, 170 180 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। उस हिसाब से सिल्वर का मैं बताऊं, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में शायद वापस से ये 3,50,000 के ऊपर मार्केट जा सकता है। जी, और जिगर जी, हम देखें तो सिल्वर ने जिस तरह तूफान मचाया, उसको देखते हुए अब सिल्वर गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकता है या ज्यादा रिस्क रहेगा? सिल्वर का जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, पॉलिटिकल रिस्क है, डॉलर में वीकनेस है, फेड को लेके कोई इश्यूज है, तब हमने देखा है कि सेफ हेवन बाइंग आया हुआ है। एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ हो गया या तो फिर iShares सिल्वर ट्रस्ट हो गया, पैलेडियम हो गया या प्लेटिनम हो गया। कमल जी, हम पूरा का पूरा अगर बुलियन पैक देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, हर एक में रैली हमने देखी 2025 में भी, 26 के जनवरी में भी। मुझे लग रहा है गोल्ड सिर्फ इन सारी चीजों की वजह से रैली दिख रहा है। सिल्वर में ये सब चीजें तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन सिल्वर का जो बाय प्रोडक्ट है, सिल्वर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटल माइन, तो जो इंडस्ट्रीज में उसका यूजेज है, एनर्जी में है, पावर सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल में है, जिसकी वजह से सिल्वर में एक डिमांड सप्लाई मिसमैच भी क्रिएट हुआ है। और अभी तो चाइना में ल्यूनर न्यू ईयर चालू होगा, तो ज्वेलरी बाइंग भी बन सकती है। आगे जाके इंडिया में भी एक बार शादी की त्योहार चालू हो जाएंगे, शादियां शुरू हो जाएगी, अच्छे मुहूर्त हो जाएंगे, तो बाइंग मोमेंटम बनेगा। तो आई थिंक it's always better to go long in silver considering current scenario. अब लास्ट सवाल की, एक महीने में हम ये कहें कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरह तूफान मचा, चाहे तेजी आई और चाहे गिरावट आई, और अभी करीबन 11 महीने तक का ही समय बाकी है, तो क्या यह वर्ष 2025 की तुलना में ज्यादा उथल पुथल वाला होगा गोल्ड के और सिल्वर के लिए? 2025 की तुलना में 2026 ज्यादा उथल पाथल का होगा, लेकिन 2025 में हमने सिल्वर में जो 150% का रैली देखा, गोल्ड में हमने जो 70% की रैली देखी, वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उथल पाथल जरूर रहेगी।
स्टिल फिर भी हम बोलेंगे कि इट्स गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन सिल्वर। तो इस उथल पुथल का लाभ यानी ट्रेडर को लेना चाहिए निवेशक के बजाय? तो जी बिल्कुल लेना चाहिए, निवेशक तो लेने चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में बाय करे सिल्वर। ट्रेडर्स को भी इसका एडवांटेज लेना चाहिए। ओनली वन रिकमेंडेशन, ओनली वन कॉशन, ट्राई टू ट्रेड इन मिनी, क्योंकि मेगा में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ही खेलिए। गैप अप गैप डाउन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? जी धन्यवाद ये शो में बुलाने के लिए। और जो भी कमोडिटीज में हमने डिस्कशंस किया है, कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है विद स्टॉप लॉसेस। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी। धन्यवाद।